आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये काम आने वाला है कई केसेस में, जहां हम बात कर रहे हैं जैसे क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। 10th के स्टूडेंट के लिए ज़्यादा यूज़फुल है और यूज़फुल 12th के स्टूडेंट के लिए भी है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि कोई करंट कैरिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हो तो उस पर फोर्स किधर लगेगा। अब उसके लिए ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कह रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट है लेफ्ट हैंड। तो आप होता क्या है कि आप ध्यान रखो, मोस्टली हम लोग राइट हैंड से लिखते हैं, तो जो फ्री हैंड है दैट इज लेफ्ट हैंड। अब ये जो लेफ्ट हैंड है, उस लेफ्ट हैंड रूल के लिए आपको क्या करना है कि एक 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 तीन उंगलियों को देखिए ध्यान से। इन तीन उंगलियों में एक है थंब, एक है इंडेक्स फिंगर और एक है मिडिल फिंगर। तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखना है। और शुरुआत करिए, ये जो मिडिल फिंगर है, ये मिडिल फिंगर यदि करंट का डायरेक्शन बताता है और ये आपको बता रहा है इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो थंब बताएगा फोर्स का डायरेक्शन। फिर से सुनिए, तीन फिंगर है, आप लेफ्ट हैंड चुनिए। लेफ्ट हैंड चुनने के बाद उसमें तीन फिंगर्स को एक दूसरे के परपेंडिकुलर, जैसे एक्स वाई जेड एक्सिस रहता है वैसे रखिए। कौन से? तो थंब एक हुआ, उसके बाद दूसरा इंडेक्स फिंगर हुआ और तीसरा जो है मिडिल फिंगर हुआ। आप इसको इंडेक्स फिंगर कह सकते हैं या फर्स्ट फिंगर कह सकते हैं या फोर फिंगर कह सकते हैं। और ये जो फिंगर है, तो आप मिडिल फिंगर को रखेंगे करंट के डायरेक्शन में, कंडक्टर के करंट के डायरेक्शन में। इंडेक्स फिंगर को रखेंगे, जो इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। थंब बताएगा फोर्स का डायरेक्शन। जैसे एग्जांपल में देखिए, यदि आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ये बोर्ड पे अपवार्ड जाते हुए और यहां पर करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट है आई। अब यदि हम इस करंट कैरिंग वायर में करंट देख रहे हैं आई, और इस करंट कैरिंग वायर पे फोर्स किधर लगेगा हमें बताना हो, तो फोर्स किधर लगेगा बताना हो तो हम अपने लेफ्ट हैंड को लाते हैं और और यहां चेक करिए, आपने मिडिल फिंगर रखा करंट के डायरेक्शन में और बी को रख के पैरेलल रखा आपने इंडेक्स फिंगर को, और थंब किधर है? आउटवर्ड टू द प्लेन। तो यहां आप कह सकते हैं फोर्स किधर हो जाएगा? एफ आउटवर्ड टू द प्लेन, आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ द फिगर। आप जो देख रहे हैं फिगर, उस फिगर के अपवर्ड टू द प्लेन वाले डायरेक्शन में यहां एक्ट करता देखेंगे। मैं फिर से रख रहा हूं, यहां फिर से देखिएगा, ये जो एंगल आप देख रहे हैं, ये वायर के पैरेलल आप रखते हैं अपने मिडिल फिंगर को, आप इंडेक्स फिंगर को कर देते हैं बी के पैरेलल, और थंब दिखा रहा है जो प्लेन के आउटवर्ड आता दिखा रहा है। ये हो गया डायरेक्शन फोर्स का। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और समझ लीजिए, ये जो लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये किसी चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट के दौरान उस पे लगने वाला फोर्स भी बताता है। कैसे? तो चार्ज पार्टिकल मूव करने का मतलब, चार्ज का मूव करना मींस करंट एलिमेंट का होना, और करंट एलिमेंट का डायरेक्शन, तो कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या है, पारंपरिक दिशा क्या ली गई है, पारंपरिक कन्वेंशनल डायरेक्शन लिया गया है। जो चार्ज पॉजिटिव चार्ज है तो उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन ही करंट का डायरेक्शन है। तो आप जैसे करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करते थे, वैसे यहाँ करंट एलिमेंट देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज v स्पीड से आप देख रहे हैं जाते हुए यहाँ बोर्ड पर राइट की तरफ। तो यहाँ मिडिल फिंगर जो है, उस मिडिल फिंगर को आपने v के पैरेलल रखा और b के पैरेलल रखा है इंडेक्स फिंगर को, और थंब आपका बताएगा किसका डायरेक्शन? थंब बता रहा होगा डायरेक्शन आउटवर्ड टू द प्लेन। ये फोर्स आप चाहे चार्ज जो है उस पे देखें, चाहे ये कंडक्टर जो है करंट कैरिंग उस पे देखें, दोनों पे किधर होगा? आउटवर्ड टू द प्लेन। और आउटवर्ड टू द प्लेन को डायग्राम में कैसे दिखाते हैं, ध्यान से देखिए। हम लोग क्या करते हैं, एक सर्किल बना करके यहाँ डॉट डाल देते हैं, इसका मतलब वो जो फोर्स का डायरेक्शन है आउटवर्ड टू द प्लेन।
अब यदि यहां मैं इस चार्ज पे किधर फोर्स लगेगा दिखाना चाहूं तो एक सर्किल बना करके एक डॉट दे दें और वहां लिख दें F मींस आउटवर्ड टू द प्लेन। ये F का डायरेक्शन हम लोग सोच रहे होते हैं। ये 10th में ज्यादातर ये इस तरह से डायरेक्शन नहीं हम लिखते, डायरेक्शन बोल के बता देते हैं और 12th में नोटेशन से ही हम लोग काम चलाते हैं। जैसे यहां थोड़ा बदलाव कर दें और हम बात करते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में कि ये करंट ऐसे लेकर के जा रहा है और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड देखिए भी ऊपर की तरफ। अब इस पे फोर्स किधर लगेगा? यदि इस पे हम लोगों को फोर्स देखना है तो फोर्स देखने का तरीका क्या होना चाहिए? फोर्स देखने का तरीका फिर आप देखिए, पहले तो लेफ्ट हैंड डिसाइड करिए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की यदि हम बात करते हैं तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के लिए हमें क्या करना है, अपने लेफ्ट हैंड को लेना है और उसके थंब, उसके बगल वाला फिंगर, फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर, इनको एक दूसरे के परपेंडिकुलर लेना है और आप क्या करिएगा, ओरिएंट करिए करंट के पैरेलल अपने मिडिल फिंगर को और बी को दिखाइए, बी दिखाइए किस तरफ, बी दिखाइए मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल। तो थंब जो दिखाएगा वो फोर्स का डायरेक्शन दिखाएगा। तो फोर्स यहाँ आउटवर्ड के बदले क्या हो जाएगा, फोर्स यहाँ दिखा रहा है इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ द फिगर, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये इसको डायग्राम में कैसे दिखाते हैं, तो आप ऐसे सर्किल बनाइए और ऐसे क्रॉस डाल दीजिए तो ये फोर्स को बताने के लिए, फोर्स का डायरेक्शन बताने वाला काम कर देगा। ये एफ का डायरेक्शन बताने का काम कर देगा। किधर हो जाएगा एफ का डायरेक्शन, इनवर्ड टू द प्लेन। आप यहां इस बात को भी समझिए, अभी अभी बताया गया कि यदि कोई पॉजिटिव चार्ज हो और उसका डायरेक्शन वेलोसिटी का दिखे, तो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है ये हम कहेंगे करंट एलिमेंट का डायरेक्शन। इनके लिए भी वही काम करते हैं। करंट के डायरेक्शन में आप रखते हैं अपने मिडिल फिंगर को और पैरेलल बी के रखते हैं इंडेक्स फिंगर को। थंब किधर दिखा रहा है, इनवर्ड टू द प्लेन। तो फोर्स जो एफ होगा इस पे इनवर्ड टू द प्लेन होगा। यहां एक और ध्यान से देखिएगा, यदि ये कहा जाता कि एक माइनस क्यू चार्ज है और माइनस क्यू चार्ज ऐसे इस तरफ जा रहा है, यदि माइनस क्यू चार्ज राइट की तरफ जा रहा है तो उसका करंट का डायरेक्शन भी किधर होगा, लेफ्ट की तरफ। करंट का डायरेक्शन वैसे ही होगा जैसे ऊपर वाले कंडक्टर में दिख रहा है। तो उनके लिए भी जब आप फोर्स का डायरेक्शन देखोगे तो यहां देखिए, ये जो आप मिडिल फिंगर है वो पैरेलल रख रहे हैं, किसके, मिडिल फिंगर पैरेलल रख रहे हैं वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन के, और आपने बी के पैरेलल रखा है अपने इंडेक्स फिंगर को और थंब किधर जा रहा है, इनवर्ड। तो यहां फोर्स जो आ रहा है वो इनवर्ड दिखाया जाएगा। तो यहां जो वायर देख रहे हैं आप करंट कैरिंग, या जो पहला चार्ज है पॉजिटिव मूव करता या दूसरा चार्ज है निगेटिव मूव करता, इन तीनों के डायरेक्शन आएंगे इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ द फिगर। तो हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल देख रहे हैं और ये कब एक्ट करता है, ये एक्ट करता हुआ आप देख, ये रूल अप्लाई आप कर रहे होते हैं या तो करंट कैरिंग कंडक्टर पर या फिर मूविंग चार्ज पर, जब करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर रखा गया हो या चार्ज मूव कर रहा हो, करंट कैरिंग जो चार्ज मूव कर रहा हो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर। ध्यान से देखिए, यदि मैं इसके बदलता हूं फॉर्मेट को तो एक तरीका आपके सामने ये आता है कि मैग्नेटिक फील्ड मैंने ले लिया, ये मैग्नेटिक फील्ड हमने ऐसे लिया, तो अब यहां पर एक वायर देखिए, करंट कैरिंग वायर। अब इसके करंट कैरिंग वायर दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है और इस पे फोर्स किधर लगेगा हम जानना चाहते हैं। करंट कैरिंग वायर पे फोर्स किधर लगेगा ये हम जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले अपना लेफ्ट हैंड चुनते हैं। लेफ्ट हैंड चुनने के बाद देखिए, जिस प्लेन में आपको करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइन दोनों दिख रहा है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा फोर्स। मतलब करंट कैरिंग जो वायर है
उसका जो लेंथ है उसके परपेंडिकुलर, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इसके परपेंडिकुलर, उसके परपेंडिकुलर होता है ये फोर्स। ये फैक्ट की तरह दिमाग में रखिए। आपने जो देखा लेफ्ट हैंड, उसके तीनों उंगलियों को कैसे रखते हैं, 90 डिग्री पे। तीनों उंगलियों को 90 डिग्री पे रखने का मतलब याद करिए कि आप कहते थे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और कंडक्टर एक दूसरे के 90 डिग्री पे हो और उनके दोनों के 90 डिग्री पे फोर्स एक्ट करेगा। तो यहां पर आप करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स को रखिए, करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स को रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल अपने बी ये इंडेक्स फिंगर को रखते हैं, मिडिल फिंगर को मैग्नेटिक करंट कैरिंग वायर के अलोंग रखते हैं, इंडेक्स फिंगर को बी के पैरेलल रखते हैं। थंब किधर आ रहा है, आउटवर्ड। तो यहां फोर्स का डायरेक्शन इस पे किधर दिखने लगेगा, फोर्स का डायरेक्शन दिखने लगेगा आउटवर्ड। आउटवर्ड को कैसे दिखाने का तरीका बताया है, आप सर्किल लेके डॉट दे देते हैं। आउटवर्ड फोर्स लग रहा होगा इस करंट कैरिंग वायर पे। नेक्स्ट आप सोचिए, यहां पर यदि एक प्लस क्यू चार्ज होता और ये ऊपर जा रहा होता तो ये भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर करंट एलिमेंट हो जाता। तो आप वेलोसिटी के पैरेलल रख देते हैं करंट, ये मिडिल फिंगर को और इंडेक्स फिंगर को रखते हैं बी के पैरेलल। थंब किसका डायरेक्शन बता रहा है, फोर्स का, ये भी आएगा आउटवर्ड। और आप इस बात पे गौर करिए, यदि कोई नेगेटिव चार्ज नीचे ऐसे आ रहा हो तो इनके लिए करंट का डायरेक्शन किधर होगा, करंट का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज के मूवमेंट के अपोजिट लेते हैं। तो आपको क्या करना है, करंट के अपोजिट आप जब उंगलियों को रखते हैं करंट के डायरेक्शन में भी के अपोजिट नेगेटिव चार्ज के लिए, और गौर करिए नेगेटिव चार्ज के लिए, और उसके बाद क्या करेंगे, बी के पैरेलल रखेंगे, बी के पैरेलल रखेंगे इंडेक्स फिंगर को, मिडिल फिंगर को आई के, और थंब जो है वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड दिखा रहा है। तो यहां आपको डायरेक्शन दिख रहा है किसका, तो जो फोर्स लग रहा होगा मूविंग चार्ज पे। तो आप इसके लिए तैयार करिए अपने आप को कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या करने में हेल्प करेगा, करंट कैरिंग कंडक्टर यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर मौजूद है तो उस पे लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। एक पॉइंट, यदि कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज, तो उसके ही वेलोसिटी के डायरेक्शन में करंट एज्यूम कर लें, और करंट एज्यूम करके फिर से लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके उस मूविंग चार्ज पे लगने वाला फोर्स देख सकते हैं। यदि नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज के वेलोसिटी के एंटी पैरेलल अपोजिट करंट एलिमेंट आप इमेजिन करिए। क्यों, क्योंकि कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या कहता है, जो नेगेटिव चार्ज का मोशन है उसके अपोजिट करंट का डायरेक्शन हम मानते हैं। तो करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट का डायरेक्शन होता है, इसलिए तो करंट का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है उसके अपोजिट करंट का डायरेक्शन मान करके फिर से आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करिए, मूविंग चार्ज पे लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन आपको पता चल जाएगा। देखिए यदि हम लोग यहाँ डायरेक्शन फिर बदल करके देखते हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, यहाँ देखिए यदि मैंने ऐसे रख दिया मैग्नेटिक फील्ड और आपने यहाँ एक कंडक्टर देखा जिसमें करंट ऊपर की तरफ है, इस पे लगने वाले फोर्स को देखिए। फिर से आप क्या करिए, इंडेक्स फिंगर को आपको रखना है, इंडेक्स फिंगर को रखना है आपको मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, और करंट कैरिंग वायर को आपको रखना है अपने मिडिल फिंगर के पैरेलल। तो यहाँ ध्यान से देखिए, मैंने हाथ रखने की कोशिश की है, हाथ रखने की कोशिश की है, थंब यहाँ देखिए, इंडेक्स इन मिडिल फिंगर ये आई के पैरेलल और ये बी के पैरेलल है इंडेक्स फिंगर, और थंब किधर आ रहा है, इनवर्ड द प्लेन। फिर से देखिए ये है मिडिल फिंगर के किसके पैरेलल, करंट कैरिंग वायर के पैरेलल, और बी किसके पैरेलल दिख रहा है, ये मिडिल फिंगर इंडेक्स फिंगर के पैरेलल, और थंब इनवर्ड द प्लेन। तो फोर्स का जो डायरेक्शन इस पे आ रहा है वो किधर आ रहा है, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, इनवर्ड आप देख रहे हैं फोर्स। क्यों, सोचो ना, आपको मैंने फिर याद दिला रहा हूं कि आपको मैंने बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड का और कंडक्टर का प्लेन है, जिस प्लेन में वो दोनों मौजूद हैं उसके परपेंडिकुलर फोर्स होगा। तो या तो आउटवर्ड इस बोर्ड के या इनवर्ड इस बोर्ड के फोर्स हो सकता है। तो उनको देखने के लिए हम जो थंब को ओरिएंट करते हैं तो पहले थंब देखते हैं, दोनों तरफ से ट्राई करके देखते हैं, एक बार आउटवर्ड ट्राई करके देखते हैं, एक बार इनवर्ड ट्राई करके देखते हैं। तो पता चला कि आउटवर्ड वाला नहीं सेट बैठ रहा है तो इनवर्ड
इनवर्ड वाला देखिए, क्या ये करंट के पैरेलल आ गया, करंट के पैरेलल आ गया मिडिल फिंगर, और बी आ गया है आपके इंडेक्स फिंगर के पैरेलल, और थंब इनवर्ड बता रहा है। और यदि यहां पर प्लस क्यू चार्ज ऊपर जा रहा होता तो उस पर भी फोर्स कैसे देखते, उस पर भी फोर्स देखने का तरीका फिर से इनवर्ड दिखता। यदि कोई माइनस क्यू चार्ज है और वो नीचे आ रहा होता तो इस पे भी फोर्स देखते, इस पे भी ऐसे ही फोर्स दिख जाता, इनवर्ड टू द प्लेन। तो ये हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करके ये बताने की कोशिश कर सकते हैं कि फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो किस तरफ का होगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये अब नेक्स्ट किसी लेक्चर में फिर इससे आगे हम लोग चर्चा करते हैं।